नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम वैष्णव धर्म का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने वैष्णव धर्म के प्रारंभिक विवरण और वैष्णव धर्म के विभिन्न कालों में विष्णु के क्या क्या रूप रहे और क्या क्या नाम रहे, इनका अध्ययन किया था। अब हम ये देखते हैं कि वैष्णव धर्म के दो संप्रदाय थे, पंचरात्र मत और वैखानस मत। अब इन दोनों का विशेष जो अध्ययन है वो इस प्रकार है। पहला है पांच रात्र सिद्धांत। पंचरात्र शब्द का पुराना या मूल शब्द है पंचरात्र। यह नाम महाभारत के प्राचीनतम वैष्णव संग्रह नारायणीयम में इस मत विशेष के लिए परिणित हुआ है। यह पंचरात्र नाम से जाना गया मत नारायण के मुख से निकला और नारद द्वारा सुना गया था। जैसे शतपथ ब्राह्मण तक विष्णु के साथ जुड़े किसी पंचरात्र की बात ढूंढी गई है, किंतु स्वयं में उपलब्ध पंचरात्र संहिता या आगम संहिता प्राचीन परंपरा को एकत्र कर बहुत बाद में ग्रंथित हुआ जान पड़ता है। भागवत संप्रदाय की भांति पंचरात्र मत का मूल आधार ही भक्ति शास्त्र था। कालांतर में वैष्णव मत नाम से इसका भी संयुक्त रूप से विख्यात हुआ। थ्रेडर आदि विद्वानों की मान्यता है कि पंचरात्र शब्द की अनेक व्याख्याओं में संभवतः अहिर्वणा संहिता में दी गई परिभाषा सर्वाधिक प्रामाणिक और मान्य है। इसे पंचरात्र कहने का तात्पर्य है कि इस मार्ग में उपदिष्ट भगवान वासुदेव ने उन्हीं के 5 क्रमिक स्वरूप प्रकट होते हैं: पर, व्यू, विभव, अंतर्यामी और अर्चा अवतार। समस्त पंचरात्र शास्त्रों के निर्माता या प्रवर्तक अर्थात भगवान विष्णु या नारायण ही हैं। स्वयं जयाख्य संहिता का प्राचीन मत प्रसिद्ध और सब आचार्यों को मान है, जो शाश्वत भगवान के वचन स्वरूप है। रत्नत्रय के नाम से शाश्वत, पोषकर और जाख्य संहिताओं का उल्लेख करता है। प्राप्त प्रमुख संहिताओं के विभिन्न मान्यताओं का प्रतिपादन 4 विषयों के अनुसार मिलता है: ज्ञान, योग, क्रिया तथा कर्म। पंचरात्र भक्ति की दैनिक चर्या 5 प्रमुख कृत्यों से युक्त मानी जाती है। पहला है अधिगम, दूसरा है उपादान, तीसरा है इज्जा या पूजा, चौथा है स्वाध्याय और 5वां है योग। पद्म संहिता के चार्यापाद में 4 तरह के कर्मकांड वर्णित हैं। ये 4 तरह के कर्मकांड हैं विद्यार्थियों। पहला है मंत्र सिद्धांत, जिसमें केवल एक स्वरूप आराध्य है और उसी के निमित्त देवी, परिवार, आयुध, आभूषण की पूजा की जाती है। मूलतः यह मानसिक स्तर से संबद्ध है। दूसरा है आगम, 4 व्यूहों का क्रमिक पूजन। तीसरा है तंत्र, मूर्तियों की कर्मकांडीय पूजा का विस्तार। विभव, मूर्तंतर, देवी प्रादुर्भाव आदि की पूजा। चौथा है तंत्रांतर, आराध्य के बहुमुखी स्वरूप की पूजा एकाकी या स्वपरिवार कल्पना में। द्वि, त्रि, अधिमुख भेदा व मूर्ति रेकेव पूज्यते। 2, 3 या अनेक सौम्य और रौद्र शीर्षों से युक्त मूर्तियों की कल्पना करना। मध्यकाल में पंचरात्र संप्रदाय वैष्णव मुख्य धारा का ही पर्याय बन गया था। जैसा इसे भागवत नाम से भी समझा जाता है, किंतु एक भिन्न संप्रदाय मत का उल्लेख वैखानस नाम से भी मिलता है। पंचरात्र में इसका स्पष्ट और गहरा भेद है, किंतु अब यह कुछ ही अंशों में समझा जाता है। वेदांतक वैदिश यानी 14वीं शताब्दी ने भी पंचरात्र रक्षा ग्रंथ में स्पष्ट किया है कि वैखानक संहिताएं अपनी वैदिक शाखा के अनुरूप ही धर्म का प्रतिपादन करती है। उसका दृष्टिकोण स्रोत परंपरा के कट्टर पालन में ही है। उसका दायरा संकुचित है और अश्रोत धाराओं एवं तंत्रों की व्यापक दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं है। इसके विपरीत पंचरात्र आगम भगवान वासुदेव के उन उपदेशों का अनुपालन
मुख्य मानते हैं जो नारद, शांडिल्य आदि को सीधे दिए गए थे। वेदों के विरुद्ध न होने पर भी इनकी दृष्टि उदर है, जिसमें अनेक और अश्रोत तथा तांत्रिक कर्मकांडों का समावेश है। इसका प्रामाण्य उपनिषदों की भांति है। पंचरात्र, वैष्णव और विशेष धर्मों का मंदिर निर्माण, मूर्ति पूजा, दैनिक कार्य आदि के द्वारा तथा साथ ही वैदिक कर्तव्यों के द्वारा पालन करते हैं। इति नमस्कार।